नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपना एक मजबूत फाइनेंशियल फोर्ट्रेस यानी वित्तीय किला कैसे बनाया जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे हम बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रह सकें। इसमें हम रिस्क से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया ना बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन इसमें खतरे भी उतने ही हैं। खुद इंडिया का मार्केट रेगुलेटर से भी हमें आगाह करता है कि ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो बहुत ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा करती हैं और फिर लोगों का पैसा लेकर डूब जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस जोखिम भरे माहौल में कोई अपनी मेहनत की कमाई को डुबाए बिना वेल्थ कैसे बना सकता है। बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। देखिए, पैसा बनाने से भी पहले आता है पैसे को सुरक्षित करना। हमारे इस वित्तीय किले की जो पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है एक सेफ्टी नेट, एक मजबूत नींव। और ये नींव क्या है? ये है एक इमरजेंसी फंड। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके वित्तीय किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जो किसी भी अचानक आई फाइनेंशियल मुश्किल को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। तो सवाल ये है कि ये फंड कितना बड़ा होना चाहिए। एक सीधा सा नियम है, अगर किसी की इनकम बिल्कुल स्टेबल है, एक रेगुलर नौकरी है, तो कम से कम 3 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा इस फंड में होना ही चाहिए। और अगर परिवार में बच्चे या माता पिता जैसे डिपेंडेंट्स हैं, तो जाहिर है कि ये सुरक्षा कवच और भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे में सलाह दी जाती है कि कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर की रकम हो। और हाँ, जो लोग फ्रीलांसर हैं या अपना कोई काम करते हैं जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती, उनके लिए तो ये सेफ्टी नेट सबसे बड़ा होना चाहिए। उनके लिए 9 से 12 महीने के खर्चों के बराबर का फंड एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन एक बात याद रखनी है, इस फंड का सबसे जरूरी नियम है अनुशासन। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। इसे छुट्टियों या शॉपिंग पर खर्च नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, खाई तो खुद गई। अब बारी है किले की मजबूत दीवारें बनाने की। और ये दीवारें बनती हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से। अब यहाँ ना 2 मेन तरीके हैं सोचने के। पहला, प्योर इक्विटी, मतलब सारा का सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में डाल दिया। ये एक ऐसी दीवार बनाने जैसा है जो बहुत ऊंची तो है, पर मजबूत नहीं, कच्ची है। और दूसरा तरीका है एसेट एलोकेशन, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक, बॉन्ड ऐसी अलग अलग चीजों में बांट देना। और ये एक मजबूत रीइंफोर्स दीवार बनाने जैसा है। ये ग्राफ देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। प्योर इक्विटी में पोटेंशियल रिटर्न काफी ज्यादा है, तो वहीं रिस्क भी आसमान छू रहा है। दूसरी तरफ एसेट एलोकेशन में रिस्क कम हो जाता है, जिससे रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, पर वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो साफ है, एसेट एलोकेशन के फायदे जबरदस्त हैं। जब मार्केट बुरी तरह गिरता है ना, तब ये एक कुशन की तरह काम करता है। इससे टेंशन कम होती है और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बने रहने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली। अब एक ऐसे टूल के बारे में बात करते हैं जो असल में एसेट एलोकेशन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब किले की दीवार बनाने के लिए एक रेडीमेड टूल। इन्हें कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स। ये एक तरह के हाइब्रिड फंड है जिनका पहला मकसद होता है लगाए हुए पैसे यानी कैपिटल को बचाना और साथ ही साथ थोड़ी ग्रोथ भी देना। ये देखिए, इनका स्ट्रक्चर कितना स्मार्ट है। आमतौर पर ये फंड्स लगभग 80% पैसा बॉन्ड्स जैसे सेफ ऑप्शंस में लगाते हैं और सिर्फ बचा हुआ 20% ही स्टॉक्स में डालते हैं ग्रोथ के लिए। इसी वजह से इनमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपया लगाए, तो फंड मैनेजर क्या करेगा? वो लगभग 9,174 रुपये सेफ बॉन्ड्स में डाल देगा, जो बढ़कर 10,000 रुपये हो ही जाएंगे। मतलब आपकी मूल रकम तो सेफ हो गई, और जो बचे हुए 826 रुपये हैं उन्हें वो स्टॉक्स में लगा देगा ताकि उन पर अच्छा रिटर्न मिल सके। बहुत बढ़िया, हमारी खाई तैयार है, दीवारें भी खड़ी हो गई हैं। अब बारी है किले पर एक वॉच टावर यानी निगरानी टावर बनाने की। ये एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है जो हमें बताती है कि कब और किस दाम पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आसान भाषा में ये किसी स्टॉक की असली वैल्यू और उसकी मार्केट में चल रही कीमत के बीच का फर्क है।
ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है जो हमें कोई चीज़ महंगी खरीदने से बचाता है। और इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आप करंट स्टॉक प्राइस को उसकी असली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिवाइड करें और जो आए उसे 1 से घटा दें। ये कोई तुक्का नहीं, एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। इस टेबल को देखिए, मान लीजिए एक स्टॉक की असली कीमत है 100 रुपए, लेकिन वो मार्केट में 80 रुपए का मिल रहा है। तो यहाँ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ 20%। मतलब आप उसे 20% के डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं, जिससे गलती की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो अब हमारे वित्तीय किले के सारे हिस्से तैयार हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये पूरी संरचना एक साथ कैसी दिखती है। तो ये रहा हमारे वित्तीय किले का पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले खाई, जो हमारा इमरजेंसी फंड है। फिर आती हैं दीवारें, जो एसेट एलोकेशन से बनी हैं ताकि रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस रहे। और आखिर में है हमारा वॉच टावर, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमें सही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में गाइड करता है। तो जब आपकी नींव इतनी मजबूत हो, दीवारें सुरक्षित हों और आपके पास एक वॉच टावर भी हो, तो सवाल ये नहीं रहता कि खुद को कैसे बचाया जाए। सवाल ये बन जाता है कि अब आगे क्या बनाया जाए। एक बार सुरक्षा पक्की हो जाए तो ग्रोथ की संभावनाएं लिमिटलेस हो जाती हैं।